नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के झांसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और इलाइट चौराहे पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर राहगीरों को मिठाई बांटकर अपनी अपनी खुशी दर्शाई गई। साथ ही बड़े नेताओं के द्वारा दावा किया गया कि यह तो केवल सेमीफाइनल है, 2024 के फाइनल में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जो आतिशबाजी की थी उससे हुए कचरे को भी बीजेपी के नेताओं ने सफाई की, जिससे लोगों को कहीं परेशानी न हो। लोक कल्याणकारी योजनाओं की जीत है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता की जीत है, अमित शाह जी के चुनाव संचालन की जीत है। एक एक कार्यकर्ता को मैं इस जीत को समर्पित करता हूँ। ये क्या माना जाए, सेमीफाइनल कहा जा रहा था इसको, 24 के फाइनल में क्या? देखिए, 24 में तो कोई संशय है ही नहीं। इसमें लोग आसान वित्त विपक्षी दल के हम वहाँ इसमें कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें मालूम था कि यहाँ ना यहाँ कुछ होने वाला है ना वहाँ कुछ होने वाला है। विधानसभा चुनाव में जीत कैसा लग रहा है? बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कैसा लग रहा है। हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे और हम लोगों को विश्वास भी था कि इस प्रकार की जीत होगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जहाँ पर भी सभा की और उन्होंने कहा कि जो भी आप वोट दोगे वो सीधा कमल के फूल पर जाएगा, प्रत्याशी कमल का फूल है। और मोदी जी की जो गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी दिखाई दे रही है कि जनता ने मान ली कि मोदी है तो उनकी गारंटी लग गई है। तो जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं और आज एक अकेला सब पर भारी है दिखाई दे रहा है। तीनों राज्यों में हमने जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत से और तूफान और आंधी चली है जिस प्रकार मोदी जी की, हम सब लोग कार्यकर्ता बहुत उत्साहित क्या है। माना जाए कि ये ट्रायल हो गई, ये 24 की ट्रायल है? बिल्कुल, ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म जो है बाकी है। 24 में अभी हम लोग बड़े अंतर से जीतेंगे। कई गुना ज्यादा होने वाला है, कई गुना ज्यादा। जितना रह गया वो भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये लोग उठने की हिम्मत नहीं अब रहेगी। ट्रेलर है, अभी फिल्म जो है 24 में रिलीज हो जाएगी। सबसे पहले तीनों राज्यों की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना पुनः विश्वास प्रकट किया। यह जीत नरेंद्र मोदी जी के नाम की जीत है, शिवराज जी चौहान के काम की जीत है, माननीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। जनता का प्यार ऐसा ही बना रहे, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार प्रयासरत रहता है। यह 3 राज्यों की जीत है और यह 2024 का एक ट्रेलर भी है। जिस तरीके से जिस मत अनुपात में हम लोग 2023 का ये सेमीफाइनल जीते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी मत प्रतिशत के अंतर के साथ हम अगला 2024 का जो फाइनल होने वाला है, जिसमें पुनः नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर फिर एक कसौटी 2024 में कसी जाएगी। लेकिन जिस तरीके का वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक प्रचंड जीत के साथ में लगभग 400 सीटों के प्लस के साथ में लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूर दूर तक कोई दल नहीं है, न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। ये केवल गलतफहमियां हैं। जनता के मन में केवल कुछ है तो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी। अंदर बहुसंख्यक समुदाय का अपमान होता है और तुष्टीकरण की राजनीति होती है। ये देश अब जाग गया है, ये देश उठ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोगों के मुंह में कालिक पुतेगी जो अभी तक इस देश को रसातल में ले जाने का काम कर रहे थे और सनातन धर्म का जिस तरह से अपमान किया है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर समावेशी अगर चिंतन कहीं है, सर्वस्पर्शी चिंतन है, सर्वहित चिंतन है, वो केवल और केवल सनातन धर्म में है। बाकी सब संप्रदाय हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उससे सनातन धर्म को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं को हम मानते हैं, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है। ये छूट जो सनातन धर्म में ये कहीं नहीं हो सकती। क्या माना जाए, यही फैक्टर रहा? नहीं, अकेले यही फैक्टर क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। जो देश कटोरा लेकर के घूमा करता था दुनिया में, आज दुनिया को कटोरे में भीख डाल रहा है। मोदी जी पर भी टिप्पणियां की गई, कुछ नेताओं ने की है, उनको कहा है कुछ
उसकी कितनी भूमिका है? सूर्य पर थूकने से उसी के मुंह पर थूक आता है जिसने थूका हो, और यही हुआ है इसमें। देख जितनी गालियां दी जा रही हैं, शांत भाव से, धीर गंभीर उदात्त भाव से जिस तरह मोदी जी उसको सहन करते हैं, तो जनता भी तो देखती है। इनको उसी सबका तो सबक सिखाया गया है, जनता ने सिखाया है, आगे भी सिखाया जाएगा।